अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पहलगाम हमले के बाद इंडियन मीडिया की नींद पागल जैसी हालत और हिंदुस्तान की हुकूमत के चंद बचगाना ऐलानात के बाद बजाय कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फौरन प्रीमेच्योर रिस्पांस देती, दे टुक देयर टाइम और कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुनक्किद हुआ और एक वेल थॉट आउट बैलेंस्ड रिस्पांस हुकूमत की जानिब से आया। पाकिस्तान इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड करने के डिसीजन को रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है, जो कि पाकिस्तान में 240 मिलियन लोगों के लिए लाइफलाइन है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपने इस नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। अगर हिंदुस्तान ने इस पानी को रोकने या डाइवर्ट करने के लिए कोई भी अटेम्प्ट की तो पाकिस्तान उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेगा। पाकिस्तान इंडिया के साथ तमाम बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं, जिनमें शिमला एग्रीमेंट भी शामिल है, जो कि 1971 वॉर के बाद साइन किया गया था, शामिल तमाम बायलैटरल एग्रीमेंट्स को उस वक्त तक सस्पेंड करता है जब तक इंडिया होश के नाखुन नहीं ले लेता। वाघा बॉर्डर और जितनी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट है वो तमाम की तमाम सस्पेंड कर दी है। 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है उन तमाम इंडियन सिटीजन्स को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनमें सिख यात्री शामिल नहीं हैं जो मुख्तलिफ रिलीजियस रिचुअल्स करने के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडियन डिफेंस एडवाइजर्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडियन एम्बेसी में, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया गया है और उनको 48 आवर्स दिए गए हैं कि वो पाकिस्तान को छोड़ दें। इंडियन ट्रेड जो पाकिस्तान के रास्ते हो रही है वो भी बंद कर दी गई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हिंदुस्तान ने किसी भी मिलिट्री एडवेंचर करने की अगर कोशिश की तो उनके बच जाने वाले फौजियों को अभिनंदन की तरह अच्छी चाय पिलाकर वापस भेज दिया जाएगा। सिंध तास मुआहिदा जो 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाया था, वो 1948 में इंडिया ने जब पाकिस्तान का पानी रोक दिया था, जो एक तनाज़ा पैदा हुआ था, उसके हल के लिए वो तय पाया था। मुआहदे के तहत 6 दरिया तकसीम हुए, 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत को और 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिले। इस मुआहदे की 12 शिकें हैं जिनमें पानी की तकसीम और तनाज़ात के हल का तरीक़ाकार दर्ज है और इसे सिर्फ बाहमी रजामंदी से ही बदला जा सकता है। सोचने की बात यह है कि इस मुआहदे के बाद दोनों मुल्कों में 2 जंगें हुई, 1971 और 65। 99 में कारगिल हुआ। मुंबई हमले के बाद तलकात में कशीदगी बढ़ी, मगर किसी भी इंडियन गवर्नमेंट ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं किया। इस किस्म की घटिया हरकत की तवक्को सिर्फ और सिर्फ मोदी और उसकी सरकार से ही की जा सकती है। बुचर ऑफ गुजरात की सियासत का महवर ही एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी है। इलेक्शन कैंपेन में मुसलमानों को घुस बैठिया कहना और घुस बैठिए के नारे लगवाना हो, एंटी मुस्लिम लेजिस्लेशन हो, मुसलमानों को इंडिया की सियासत से दूर रखने की इससे बड़ी और एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि 24 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से मोदी हुकूमत में एक भी मुसलमान मिनिस्टर मौजूद नहीं है। लोकसभा में बीजेपी का एक भी मुसलमान रुकन नहीं है और इलेक्शन में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी बीजेपी का पुराना तरीका वारदात है। मोदी की ड्रामा टीम ने सितंबर 2016 उड़ी हमला में 19 भारतीय फौजियों की हलाकत का फायदा उठाते हुए एक सर्जिकल स्ट्राइक का फेक ड्रामा किया जो इंडियन आर्मी के लिए हजीमत का बायस बना। उसके बाद 2019 में पुलवामा हमले में 40 भारतीय फौजियों की हलाकत को भी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामे की सूरत में पेश किया, जिसका फायदा उसने इलेक्शन में भी उठाया। पाकिस्तान ने हर दफा इंडियन ड्रामे का भरपूर जवाब दिया है, जिसकी आखिरी निशानी चाय का कप अभिनंदन साहब अपने साथ ले गए। हिंदुस्तान की रियासत बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं।
کیا مودی سرکار کسی ملٹری آپشن کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ ہندوستان کس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا آپشنز موجود ہیں ہندوستان کے پاس؟ ہندوستان کو پاکستان کے رسپانس کے بارے میں کون کون سی غلط فہمی ہے؟ ہندو ڈرپوک دشمن ہے، صرف باتیں کر سکتا ہے، نعرے مار سکتا ہے، تقریریں کر سکتا ہے۔ اس کے پاس بی ایل اے، بی ایل ایف اور ٹی ٹی پی کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ انڈین ایئر فورس رافیل فائٹرز ایئر کرافٹس کے آ جانے کے باوجود پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرنے کی ہمت اور جرت نہیں رکھتے۔ The moment I entered the fight, یہ excitement, sentiments, جذبات, they were way back. The only thing on my mind was میرا دشمن، میرے ملک کی سالمیت اور میری قوم کا وقار۔ تو جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان دو جہازوں کے ساتھ ہوا۔ دوبارہ بھی اگر کسی نے میرے ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے you won't be able to measure the extent of it. جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے you won't be able to measure the extent of it. مودی کو پاکستان سے جنگ نہیں کرنی۔ اسے اور اس کی فوج کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ مودی کو معلوم ہے کہ جتنی معاشی ترقی ہندوستان نے کی ہے وہ سب ریورس ہو جائے گی۔ مودی کو صرف اپنے نیریٹو کو فیڈ کرنے کے لیے ڈرامہ چاہیے۔ بھارت نے ابھینندن جو پوری دنیا میں انڈین ایئر فورس کے لیے بے عزتی کا باعث بنا، اسے انڈیا کا ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ دے دیا۔ اس شہزادے کو ویر چکرا دے دیا جس نے انڈین جہاز کو گروایا، پاکستان کی قید میں آیا اور پھر چائے کی تعریف بھی کی۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے انڈیا کو۔ ہمیں یونائٹڈ نیشن اور ورلڈ بینک میں فوراً جانا چاہیے اور ہندوستان کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھانا چاہیے۔ اگلے چند دن بہت اہم ہیں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سیاست اور سیکیورٹی سچویشن کو شیپ کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔